मैं आया था यहाँ क्लास लेने के लिए आपका। अचानक मुझे बताया गया कि विजिलेंस अवेयरनेस का ये प्रोग्राम है और यहाँ पर मुझे भी कुछ बोलना है। साहिर लुधियानवी एक बड़े शायर हुए हैं हिंदुस्तान में। उनका एक शेर है, माना चमन को गुलजार न कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। खार बोलते हैं कांटे को। आप जिस रास्ते से चल रहे हैं उस रास्ते में अगर कोई कांटा पड़ा हुआ है, अगर आपने उसको नहीं हटाया तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारियों का आपने अनुपालन आपने नहीं किया, ये माना जाएगा। ये साहिर का जो शेर है, ये आपके लिए और हम सभी जो पब्लिक सर्विस में हैं, हमारे लिए उतना ही रिलेवेंट है जितना साहित्य के लिए या अन्य चीजों के लिए है। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप प्रोक्योरमेंट में काम कर रहे हैं, आप सिविल कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, आप ENM में काम कर रहे हैं, आप पर्सनल में काम कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट में काम कर रहे हैं, उसकी कमियों को, उसके जो उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं आपको फाइलों को डिस्पोज अप करने में, उनके काम को करने में, उसको आपसे ज्यादा कोई कंसल्टेंट, कोई एडवाइजर नहीं समझता है, आप समझते हैं। तो जब आप उस सिस्टम को बनाएंगे तो वो सिस्टम आपके लिए उचित होगा और समस्याओं का निराकरण करेगा। अमूमन क्या होता है कि हम किसी बड़े कंसल्टेंट को हायर कर लेते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। वो एक समाधान दे देता है, बड़ी बड़ी बातें कर देता है, हम भी थोड़ी देर के लिए उससे मोहित हो जाते हैं, सिस्टम को इंप्लीमेंट कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि ये तो हमारे लिए सिस्टम था ही नहीं। एक दुष्यंत कुमार शायर हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो मैं ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। तो जब मैं प्रोक्योरमेंट में काम कर रहा था, और चूंकि एज अ सिविल इंजीनियर आप जानते हैं कि आपके कैरियर के बिगिनिंग से ही आपको प्रोक्योरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में काम करना होता है, तो उसमें जो दिक्कतें आ रही थी इवैल्यूएशन में, सब्जेक्टिविटी को लेके या इंटीग्रिटी को लेके, उन समस्याओं के निराकरण के लिए कौन सा रास्ता ऐसा हो जिसमें कि हम सुरक्षित काम कर सके। क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा डिपार्टमेंट सुरक्षित रहेगा, डिपार्टमेंट सुरक्षित रहेगा तो कंपनी सुरक्षित रहेगी, कंपनी सुरक्षित रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। और जब मैं सुरक्षित होने की बात कर रहा हूं तो मैं इनडिसीजन की बात नहीं कर रहा हूं। डिसीजन लेना है, आपको काम करना है, सही काम करना है। इस बार के सतर्कता का जो हम 3 महीने का ये आयोजन कर रहे हैं, इसमें बहुत ही अच्छा थीम दिया गया है, सत्य निष्ठा से राष्ट्र की समृद्धि। सत्य के प्रति आपका आग्रह, गांधी जी ने कहा था। यहां बात हो रही है सत्य के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, आपका इंटेंट होना चाहिए। और आप जब सत्य के प्रति निष्ठावान बनेंगे तो आपका जो काम होगा वो शुचितापूर्ण होगा, सम्यक होगा, सही होगा। और आप जब सही काम करेंगे, नॉर्मली क्या होता है कि हम बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि RTO में बहुत सारा करप्शन है, फलाने विभाग में सारे लोग ऐसे हैं वैसे हैं, वहां ये गड़बड़ है, ये पॉलिटिकल पार्टी खराब है, ये नेता खराब हैं। हम हमेशा दूसरों की बात करते हैं, अपनी बात कभी नहीं करते हैं। एक हमारे पुराने GM सिविल थे, बाद में वो DIC भी हुए थे, AP शर्मा साहब, और इसी IACM में एक क्लास में उन्होंने हमें कहा था कि द डेफिनेशन ऑफ करप्शन, उन्होंने बताया था एक सिंगल लाइन का, इफ यू आर अवेलिंग एनीथिंग फॉर विच यू आर नॉट इंटाइटल्ड, यू आर इंडल्जिंग इनटू करप्शन। तो
तो ये आपसे शुरू होता है, और आप जब सत्यनिष्ठा पर चलेंगे तो आपके साथ आपका समाज, आपका देश, आपकी कंपनी, आपका देश, सबका विकास होगा। गौतम बुद्ध ने कहा अप दीपो भव। दिया जलाने की बात ठीक है, आप दिया जलाइए। उन्होंने कहा कि तुम खुद ही दीपक बन जाओ ताकि लोग तुम्हें देखकर सीखे और तुम रोशनी बाकी जगहों में भी फैलाओ। तो ये जो तमाम तरह के सूत्र हमारे पूर्वजों ने, अग्रजों ने कहे हैं और तमाम धर्मों में ये बातें कही गई। ठीक है, आज हम लोग अभी मैं फिलहाल मेरी जो जिम्मेदारी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, वहां पर भी हम बात करते हैं कि CSR ये वेस्ट से कॉन्सेप्ट आया है और यहां से कॉन्सेप्ट आया है, फलाने ने कहा। लेकिन अगर आप देखें तो सदियों पहले तमाम धर्मों ने, हिंदुइज्म ने, इस्लाम ने, सिखिज्म ने, सबने इस बात की चर्चा की है कि आपके अकेले सुखी रहने से कुछ नहीं होता है। आपका पड़ोसी सुखी होना चाहिए, आपका समाज सुखी होना चाहिए, तब जाके आप सफलता के सोपान चढ़ेंगे। सत्यनिष्ठा से जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप सत्य के प्रति निष्ठावान बने। और सत्य की जो परिभाषा है, ये अभी दिपेशानु ने एक भगवत गीता का श्लोक सुनाया जिसमें कि कर्म, अकर्म और विकर्म की बात थी। भगवत गीता में एक जगह आता है नियतम कुरु कर्मत्वम। एक श्लोक का एक छोटा सा ये फ्रेज है, नियतम कुरु कर्मत्वम। आपके लिए जो निश्चित किया हुआ कर्म है उसे आप करें। ये जो कर्म का तय करना है, ये कर्म तय आपका, जब आप धार्मिक अनुष्ठान में होते हैं तो धर्म से आज्ञा लेते हैं। आप जब अपने ऑफिस में होते हैं तो ऑफिस के जो मैनुअल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो SOPs हैं, उनका अनुपालन। आप जब अपने परिवार में हैं, जो आपकी जो पारिवारिक परंपराएं हैं, उनका अनुपालन। तो आपके हर एक रोल के लिए समाज ने, देश ने, कंपनी ने एक नियमों की एक संहिता बनाई है। उन नियमों का अगर आप पालन करते हैं और खुले मन से, खुले दिमाग से, तो आप नियतम कुरु कर्मत्वम के सिद्धांत को मान रहे होते हैं। और जब आप नियतम कुरु कर्मत्वम के सिद्धांत को मान रहे होते हैं तो आपका आचरण सत्यनिष्ठा की ओर रहता है। एक और शेर सुनाना चाहता हूं आपको, ये राजेश रेड्डी साहब का है। उन्होंने कहा कि मैं ही सबब था, सबब बोलते हैं कारण को, मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम इस बार भी किस्मत के सर गया। तो ये हम जो कभी कभी कहते हैं कि जॉब में बहुत प्रेशर है, बहुत समस्याएं हैं, रात को नींद नहीं आती है, बगल में किसी के यहां CBI रेड हो रहा है और आप रात भर जगे हुए हैं। क्यों जगे हैं भाई? आप क्यों जगे हैं? हाँ? तो इन चीजों को समझना होगा कि आपको अपनी शुचिता को बनाए रखना है, आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। और कर्तव्यों के निर्वहन में एक बात और आती है कि आपके अंदर वो अवेयरनेस है कि नहीं है। क्योंकि आपके कर्तव्य अगर आपको पता ही नहीं है तो आप पालन कैसे करेंगे? और संभवतः इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो 3 महीने का सेमिनार चल रहा है कि आपको मैराथन ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो चल रहा है, विभिन्न विभागों के तरफ से मैनुअल्स का की जानकारी, गाइडलाइंस की जानकारी, टेक्निकल गाइडलाइंस की जानकारी आपको दी जा रही है। ये उसी प्रक्रिया में है कि आपको उन चीजों से अवगत कराया जाए कि ये सारे जो नियम हैं आपके लिए हैं। आप इनको पढ़ें, समझें। यू रीड द गाइडलाइंस, यू रीड द लाइन्स ऑफ द गाइडलाइंस, यू रीड बिटवीन द लाइन्स ऑल्सो।
यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है, ये हमने पहले ही कहा। ठीक है, अगर आप अपने रास्ते के कांटे को खत्म नहीं करेंगे, कांटे को खत्म करने का मतलब ये नहीं होता है कि कांटे को खत्म वो दूसरे सेंस में, कांटे को खत्म करने का मतलब ये होता है कि रास्ते को ऐसा बनाइए कि इसमें जो लोग पीछे से आए उनको दिक्कत ना हो। आज आपने देखा होगा कि प्रोक्योरमेंट के केस में जो विजिलेंस केसेस हैं वो अगर आप देखेंगे 2009 के पहले या 2013 के पहले जितने केसेस होते थे उसकी तुलना में काफी कम है। कुछ तो रहेंगे लेकिन काफी कम हुए हैं, और ये श्रेय जाता है आपकी कंपनी को, जिस कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें कि आपका जो सब्जेक्टिव डिसीजन को कम किया गया, ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाई गई, इम्पार्शियलिटी बढ़ाई गई। ठीक है, लेकिन जरूरत है उनको फिर से समझने की, जानने की। तो मेरा आपसे आग्रह होगा, क्योंकि अभी तो एक दिन भर का सेशन और है, वहां भी हम बात करेंगे, शायद कुछ लोग कॉमन होंगे इसमें, तो वहां भी हम बात करेंगे, दिन भर यही बात करेंगे। तो मैं आपसे इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी अभी कंपनी के, ये बहुत बड़ी महान कंपनी है कोल इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि ये संसार की सबसे बड़ी कोयला कंपनी है, और केवल कोयला उत्पादन ही नहीं, हम बहुत सारी चीजों में पूरे देश में अग्रणी हैं, आपको पता होना चाहिए। हमने विगत 10 वर्षों में CSR के मद में 5500 करोड़ रुपए का व्यय किया है। ONGC का खर्चा है 2600 करोड़ पिछले 5 साल का, हमने 5500 करोड़ किया है। हमारी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है उससे हम 30% ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और बाकी कंपनियां या जो USA की कंपनियां हैं वहां जो CSR होता है वो CSR उनके बिजनेस से रिलेटेड होता है, ताकि उनके बिजनेस में कोई फायदा हो। हम जो यहाँ CSR करते हैं ये देश के निर्माण के लिए करते हैं। हम केरला में जाकर भी काम करते हैं, उत्तराखंड में काम करते हैं, मणिपुर और मिजोरम में जाकर भी काम करते हैं। तो ये आपकी कंपनी का प्रेजेंस देश के हर घर में है, हर घर में आप तो पावर के रूप में वहां विद्यमान हैं ही, और हर घर में, हर कोने में आप CSR के इनिशिएटिव के रूप में भी आप वहां उपस्थित हैं। उसी तरह से आपके यहां जो कई सिस्टम बने हुए हैं, जो डिजिटल इंटरवेंशन आपके यहां हुआ है वो भी पूरे देश में यूनिक है। आपके यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट है, ऑटो रिफंड है, फिर आपके यहाँ जो मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, ERP का जो इम्प्लीमेंटेशन आपके यहाँ हुआ, और इतने बड़े कंपनी में एक साथ ERP का इम्प्लीमेंटेशन किसी ने नहीं किया। सेल ने भी किया तो उसने अपने अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग समय में किया। आपने एक साथ 8 सब्सिडीज में इतने सारे विविधताओं के बावजूद आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये प्राइड आपको होना चाहिए, ये गर्व हर एक कोल इंडियन के मन में होना चाहिए कि हम उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उस कंपनी में हम काम करते हैं जिस कंपनी के पास इतनी सारी चीजें गर्व करने के लिए हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ